में है टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट वाटर सैंपल। मतलब कि अलग अलग किस्म के जो वाटर सैंपल्स हैं, अब हम वाटर सैंपल्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। बेसिकली हम वाटर सैंपल्स लेकर आ सकते हैं किसी भी पॉन्ड से, किसी लेक से, सी से, सी मतलब कि समुंदर या दरिया, और रिवर मतलब कि नदी से, किसी भी हम स्विमिंग पूल से लेकर आ सकते हैं। अगर हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम अलग अलग लोकेशन से, अगर हम कहीं, अगर सिटी एरिया में रह रहे हैं तो हम अपने ही जो लोकेलिटी है हम वहाँ के 3-4 घरों से अगर हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई हमारे पास अगर घरों में जो टंकी है, अगर किसी के यहाँ पे अच्छे से सफाई नहीं है और अगर आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि आप अपना वाटर टैंक को अच्छे से साफ़ करिए, तो आप उनको बहुत ईजिली उनके वहाँ का गंदा जो पानी है, अगर आपको लोगों को वैसे अवेयर करना है तो आप वहाँ से वाटर सैंपल कलेक्ट करके और उनको दिखा सकते हैं कि देखिए आपके वाटर सैंपल में कौन से टाइप के जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर फाउंड हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें इसके लिए चाहिए, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें चाहिए बीकर्स। बीकर हो गए, स्लाइड्स हो गए। स्लाइड्स मतलब वो कांच की एक स्लाइड्स नहीं होती जिसके ऊपर हम, जब हमें मलेरिया हो जाता है तो हम उसका जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो लोग हमारे ब्लड सैंपल्स को लेकर के प्रिक करके नीडल और स्लाइड के ऊपर ऐसे एक कांच की ऐसे वो होती है स्ट्रिप्स, उसके ऊपर रखवाते हैं। फिर हमें कवर स्लिप्स की रिक्वायरमेंट है, ड्रॉपर नीडल्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें जब पानी लेना है तो हम ड्रॉपर से ही उसको ड्रॉप करवाएंगे। हमें ग्लीसरीन की रिक्वायरमेंट है और नेक्स्ट हमें एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। तो अब जो मेन चीज़ है, अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो देखो 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एक है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनका साइज़ इतना बड़ा है कि वो ईजिली हमें दिख जाते हैं। तो जैसे कि हमने बोला भी, फिशेज़ हो गई, पानी में कई बार फिशेज़ होते हैं, क्रैब्स हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स हो गए जो कि हम आईज से ईजिली देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं वो भी तो एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही हो गए ना, तो जिन्हें हम ईजिली देख सकते हैं, जैसे कि चारा, हाइड्रिला, वाटर लिली, निम्फिया एक्सेट्रा। ये फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रो में है 10⁻⁻⁶, इनका साइज़ इतना छोटा है कि हम इन्हें बहुत ईजिली नहीं देख सकते। इनफैक्ट हम नेकेड आई से तो उनको देख ही नहीं सकते। तो अब इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि हम अब पहले तो हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ज़्यादातर प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, उसके अलावा वायरसेस हो गए एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले तो हमने एक वाटर सैंपल लेना है, एक उसका सिंपल एक छोटा सा हमने ड्रॉप लेना है और उसको हमने एक स्लाइड, जस्ट उसको एक सिंपल से एक फ्लेम के ऊपर हीट करके, और जब तक कि वो पानी पूरा सूख नहीं जाता तब तक कि हमने उसे हीट करते जाना है। उसके बाद अब हमने इसमें क्या डालना है, मिथिलीन ब्लू डालना है कि हमने 1 मिनट के लिए सिंपली रुकना है और उसके बाद उस स्लाइड को हमें वॉश कर देना है। और उसके बाद हमने स्लाइड को क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है उस पर्टिकुलर स्लाइड को। तो अब हमें उस वाटर के सैंपल में दिखेंगे बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो हमें बैक्टीरिया कुछ ऐसा हो दिख सकता है। एक है बैक्टीरिया का टाइप है वाइब्रियो, तो ये जैसे बलून स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमें बिल्कुल उस टाइप का नज़र आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, विब्रियो। अगला है कोकाई, तो कोकाई इज़ लाइक समथिंग लाइक, जैसे ये छोटे छोटे से बॉल्स होंगे और उसमें ऐसे डॉट डॉट आपको दिखेगा। तो अगर ये ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट मीन्स कि आपके वाटर सैंपल में प्रेजेंट है कोकाई बैक्टीरिया। अगला है ये कुछ इस टाइप के लंबे लंबे से गुलाब जामुन से हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो गुलाब जामुन से है यहाँ पर, या ये जो लंबे लंबे जो चमचम की मिठाई है, ये है बेसिकली क्या, बैकेलाई। और ये है क्या, स्पिरिली। तो ये है, ऑल ऑफ दीज आर 4 काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, तो अब जो फ्रेश वाटर है उसमें ये सब चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती हैं। अब ये जो हैं, दीज आर ऑल नोन एज द फाइटोप्लैंक्टन्स। तो अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स आप देख रहे हैं, एक ये कुछ सीडी टाइप का है, इसका नाम है स्पाइरोगाइरा। सेकंड है एना बीना, जैसे एक घड़ी दिख रही है ना, जैसे हम कंपैरिजन याद करने के लिए बहुत इजी हो जाता है अगर हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर कर लें, याद करने का तरीका। अगला है हमारे पास माइक्रोसाइटोसिस, जो थर्ड वाला है दिस इज़ माइक्रोसाइटोसिस। जो फोर्थ है हमारे पास कुछ इस टाइप का, दिस इज़ कोलास्ट्रम। जो फिफ्थ है दिस इज़ निट्सचिया, ये दिख रहा है, दिस इज़ फ्रैगिलैरिया। जो सेवेंथ है जो है नेविकुला। फिर जो एट्थ है, एट्थ ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ग्लोयोट्रीचा। जो नाइन्थ है, ये डिस्क टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं सीन डेस्मस। जो 10th है, जो हमारा स्टार एनीज नहीं होता एक मसाला सा जो हम डालते हैं गरम मसाले, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम है रिचटरीला। और जो 11th है उसका नाम है एस्ट्रियोनेला। तो ये सब हो जाते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब जो लास्ट है हमारे पास, ये हैं वाटर सैंपल्स में और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वाटर सैंपल्स में। एक है डेफिना,
एक है नेक्स्ट है रोटिफर, नेक्स्ट है कोट पॉड, नेक्स्ट वन इज़ वाटर स्ट्राइडर। तो ये डायग्राम्स हैं इनके बहुत अच्छे। अच्छा, उसके अलावा फ्रेश वाटर में ही कुछ एंथ्रोपॉड्स भी पाए जाते हैं। तो ये हैं वो बेसिक से एंथ्रोपॉड्स। एम्फीपॉड जो सेकंड है दैट इज़ द मस्किटो लार्वा, थर्ड वन इज़ द आइसोपॉड्स, फोर्थ वन इज़ डाइस्टिकस लार्वा, ये है इसकी यहाँ पे डाइस्टिकस लार्वा। जो फिफ्थ है दिस इज़ द सिंपल डाइस्टिकस, सिक्स्थ वन इज़ वाटर स्कॉर्पियन, seventh one is first instar mayfly nymph, eighth one is second instar mayfly nymph, ninth one is A and D, and the 10th one is first and second instar nymph of dragonfly. So these are the various like kinds of arthropods which are found in the fresh water. और इसका कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे पानी में, तो इतना मतलब है कि जो पोल्यूशन का लेवल है पानी में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है।